एक समय की बात है, एक हरे भरे पेड़ पर गौरी नाम की एक छोटी चंचल और समझदार चिड़िया रहती थी। उसी पेड़ पर पालक थोड़ा आलसी कौवा रहता था, जिसका नाम था कालू। गौरी रोज सुबह उठती, मीठा गाना गाती और अपने बच्चों के लिए दाना पानी लाती। कालू बस बैठा बैठा सब देखता और सोचता, काश मुझे भी इतना मेहनत नहीं करना पड़ता और खाना खुद मिल जाता। एक दिन की बात। गौरी जंगल से बीज लेकर आई और पेड़ के नीचे बो दिए। कालू हंसकर बोला, तू क्यों मेहनत कर रही है? बीज बोने से क्या मिलेगा? गौरी ने मुस्कुरा कर कहा, बस देखो, समय आने दो, मेहनत का फल जरूर मीठा होता है। कुछ महीनों बाद। जहां गौरी ने बीज बोए थे, वहां एक छोटा सा पौधा उग आया। धीरे धीरे वह एक फलदार पेड़ बन गया, जिसमें मीठे मीठे जामुन लगे। अब कालू को समझ आया कि मेहनत करने से ही असली आनंद मिलता है। अंत में गौरी ने कालू से कहा, अगर तुम भी मेहनत करोगे तो तुम्हें भी ऐसे ही फल मिलेंगे। कालू ने वादा किया कि अब से वह आलस नहीं करेगा, मेहनत करेगा और खुद का घोंसला भी बनाएगा। एक बार की बात है, एक हरे भरे पेड़ पर गौरी नाम की एक सुंदर चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। वह मेहनती थी और रोज दाना पानी जमा करती, अपने घर को सजाती और बड़े प्यार से रहती। उसी पेड़ पर एक कौवा भी रहने आया। वह बड़ा ही चालाक और आलसी था। वह सोचा करता, क्यों मेहनत करूं जब मैं दूसरों का सहारा ले सकता हूं। एक दिन कौवे ने देखा कि गौरी के पास खूब सारा खाना है। उसकी नजर गौरी के दानों पर पड़ गई। उसने सोचा, क्यों न इसे बेवकूफ बनाकर खाना हड़प लूं। कौवा बोला, गौरी बहन, तुम तो बहुत अच्छी हो, क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? गौरी भोली थी। उसने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, दोस्ती तो सबसे प्यारा रिश्ता है। अब कौवा रोज गौरी के पास आता, उसके दानों में से खाता और फिर उड़ जाता। गौरी कुछ नहीं कहती, पर अब उसके पास दाने कम पड़ने लगे। एक दिन तेज बारिश हुई। गौरी ने अपने घोंसले की अच्छी तरह मरम्मत की थी, लेकिन कौवे के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। वह भीगता रहा। कौवा भागकर गौरी के घोंसले में आ गया। मुझे भी अंदर ले लो, बहुत ठंड लग रही है। एक समय की बात है, एक हरे भरे पेड़ पर गौरी चिड़िया अपने घोंसले में सुख शांति से रहती थी। वह मेहनती और समझदार थी। हर दिन वह खाना जुटाती, अपने घर की देखभाल करती और दूसरों की मदद भी करती थी। उसी पेड़ पर एक कौ भी आकर रहने लगा। वह बहुत ही आलसी और चालाक था। वह दिन भर इधर उधर उड़ता और दूसरे पक्षियों का खाना चुरा कर खा लेता। गौरी चिड़िया ने कौवे से कहा, तुम क्यों नहीं मेहनत करते? खुद के लिए खाना क्यों नहीं जुटाते? कौवा बोला, तू तो बेवकूफ है, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत? जब दूसरे मूर्ख पक्षी जैसे तू हो तो मुझे मेहनत क्यों करनी चाहिए? गौरी चिड़िया चुप हो गई। गौरी चिड़िया और कौवे की कहानी, जो एक प्रसिद्ध नैतिक कथा है, की बात है। एक बड़े पेड़ पर गौरी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। वह मेहनती और समझदार थी। हर साल बारिश के मौसम से पहले वह अपना घोंसला बनाती, उसमें अनाज और दाने जमा कर लेती ताकि बरसात में कोई परेशानी न हो। उसी पेड़ पर एक आलसी कौवा भी रहता था। वह हर समय इधर उधर उड़ता रहता, गाता रहता, पर कभी अपने खाने का इंतजाम नहीं करता और न ही घोंसला बनाता। जब गौरी चिड़िया घोंसला बना रही थी तो कौवे ने उसका मजाक उड़ाया, तू तो कितनी मेहनत करती है, आराम कर, बरसात आएगी तो देखा जाएगा। गौरी चिड़िया ने कहा, मैं अभी मेहनत करती हूँ ताकि बाद में आराम कर सकूं। तुम भी कुछ काम कर लो, वरना बारिश में पछताओगे। पर कौवा नहीं माना। कुछ समय बाद बरसात आ गई। तेज हवा, बिजली और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गौरी चिड़िया अपने मजबूत घोंसले में आराम से बैठी थी। उसके पास खाना पानी भी था, लेकिन बेचारा कौवा बारिश में भीग रहा था, ठंड से कांप रहा था और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। चिड़िया और कौवे की कहानी। एक समय की बात है, एक सुंदर सफेद गौरी चिड़िया और एक काला कौवा जंगल में रहते थे। गौरी चिड़िया बहुत दयालु और कोमल स्वभाव की थी, जबकि कौवा थोड़ा चालाक और स्वार्थी था। गर्मी के दिन थे और जंगल में खाने की कमी हो गई थी। एक दिन गौरी चिड़िया और कौवे को एक खेत में बहुत सारा अनाज दिखा। गौरी चिड़िया ने कहा, कौवा भाई, चलो मिलकर यह अनाज ले चलते हैं और इसे आपस में बांट लेंगे। कौवे को यह बात पसंद आई और दोनों ने मिलकर अनाज इकट्ठा किया। लेकिन जब अनाज बांटने का समय आया तो चालाक कौवे ने कहा, मैं बड़ा और ताकतवर हूं, इसलिए मुझे ज्यादा अनाज मिलना चाहिए। गौरी चिड़िया को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने सोचा कि झगड़ा करना ठीक नहीं होगा। उसने अपनी हिस्से की थोड़ी मात्रा ली और उड़ गई।
धोखेबाज कौवा। कुछ ही दिनों में कौवे का अनाज खत्म हो गया और वह फिर से भूखा रहने लगा। उधर गौरी चिड़िया ने अपने अनाज को अच्छे से संभाल कर रखा था।